हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के बच्चों के लिए संख्या पद्धति पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करके दिखाऊंगा। जो बच्चे प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत सहयोगी होगा। बच्चों, आने वाले समय में जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कुछ न कुछ वीडियो इस तरह के देते जाऊँगा जिनसे आपकी तैयारी में आपको कुछ सहायता मिलेगी। बच्चों, इनका निरंतर आप इनको देखते रहें और इनका अभ्यास करते रहें। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति पर आधारित कुछ नवोदय विद्यालय परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, आइए उनको हम बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएँ हैं। सबसे बड़ी संख्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बच्चों, जब भी हम कुछ अंक दिए होते हैं और उनसे मिला करके सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो हमें करना क्या होता है, उसको अवरोही क्रम में लिखते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो यहाँ पर अंक 7 है, वो सबसे बड़ा है, तो 7 पहले लिखेंगे, इसके बाद 6 लिखेंगे, इसके बाद है 3, इसके बाद 1 लिखना है और लास्ट में 0। तो ये आपकी संख्या बन गई, बहुत ईजी है, 76,310। तो यहाँ पर 76,310 सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करना है। कुछ अंक दिए होंगे और उनसे बढ़ने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी होगी। तो आप सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, उससे छोटे को उसके बाद, फिर उससे छोटे को उसके बाद, इसी क्रम में लिखते जाएंगे, चाहे वो कितने भी अंक दिए रहे हों। आइए दूसरा प्रश्न देखें। तो अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो वो है। कौन सी संख्या है ऐसी है जो 7, 2, 4, 8, 0 से बन रही है और वो 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। हमारे पास अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही अंक हैं और हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों से मिला करके। और वो संख्या जो है उसमें एक अंक एक ही बार प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 बार 8 लिख दें तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसकी कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है कि प्रत्येक अंक जो है एक ही बार प्रयोग होगा। तो इसमें भी आपको वही करना है। सबसे बड़े पहले आप 8 लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, फिर यहाँ 7 है, 8 के बाद 7 के बाद 4 है, फिर आएगा 2 और लास्ट में आएगा 0। तो ये 5 अंक की संख्या है और सबसे बड़ी है जो इन दिए गए अंकों से बन रही है। इसके बाद अगर कुछ और आप करना चाहते हैं, इसमें चेंज करेंगे तो चेंज करके हम देख लें। अगर हम 2 को इधर कर दें तो 0, 2। अब आप ही बताइए कि ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है। तो यहाँ 87,420 है और ये 87,402 है। ये संख्या हमेशा बड़ी आएगी इस तरीके से। तो 87,420 ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसमें सही है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जो कि एक वीडियो में हमने समझाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप देख के समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं सूत्र समझा देता हूँ। सूत्र होता है n/2 और n+1। तो यहाँ n/2 में n+1 से गुणा करना होता है। n क्या होता है, ये n जो है ये होता क्या है, जहाँ तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। यदि 1 से 40 तक का योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ हम n का मान क्या ले लेंगे, 40। और n/2 करना है तो n/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 40/2। और n+1 का मतलब क्या हो जाएगा, 40 + 1। तो 40 + 1 41 और 40/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 20 और 41 दिया है, कहीं नहीं दिया है। यानी कि हमें क्या करना है, 40 हो गया n और n+1 हो गया 41 और बटे 2। 40 × 41/2 दिया गया है। हाँ, ये पहला ऑप्शन है 40 × 41/2। यहाँ पर इन्होंने 40 का आधा नहीं किया है और बटे 2 को जैसे है वैसे ही रहने दिया गया है। तो 40/2 और n+1 जो हो गया 41, 40 और 1 41। तो 40 × 41/2 ये आपको ऑप्शन में दिया है। तो ये ही आपका जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चों कुछ प्रश्न आपने देखे।
जो कि संख्या पद्धति से संबंधित है, और इस तरीके के प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आ सकते हैं। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।